डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन की अमेरिका को चेतावनी सामने आई है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कोई हक नहीं है, यह मेटे ने कहा। नेटो देश पर अमेरिकी हमले से सब कुछ रुक जाएगा। ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से लेना चाहिए, यह कहा गया है। सिवाज सर, खतरा तो सबको महसूस हो रहा है और सवाल यह भी कि अमेरिका को अब कौन रोक पाएगा। जैसा कि कुछ दिनों पहले मनीष ने कहा था कि खून तो मुंह लग चुका है अमेरिका के। बिल्कुल, देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अब वेनेजुएला के बाद अमेरिका का टारगेट कोलंबिया है और ग्रीनलैंड है। और ये पहले भी जिस प्रकार से इसने वेनेजुएला में हमला किया है और किडनैप करके उसके राष्ट्रपति को ले गया है, वो राष्ट्रपति भी यही कह रहे थे कि आप आए, हम आपको इंतजार कर रहे हैं, हम आपको लेसन सिखाएंगे। कहने का मतलब ये मिलिट्री पावर अमेरिका की बहुत ज़्यादा है इन देशों से, और वो कर सकता है जो करना चाहता है, दूसरे देश नहीं बोल पा रहे। तो अगर ऐसा कोलंबिया में करना चाहेगा कर सकता है। और जब ग्रीनलैंड की बात है, वो ग्रीनलैंड क्यों, देखो ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अंडर कमांड है, मगर अब आर्कटिक जो है जहां पहले बर्फ़ होती थी, अब वो समुद्र में बर्फ़ पिघलने लगी है और वो सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक रूट बन गया रूस और चीन के लिए, और ये आपके यूरोप से एक बार अमेरिका में आने के लिए। और इसीलिए वो चाहेंगे कि ग्रीनलैंड को कब्जे में करें। ग्रीनलैंड को भी ले सकता है अमेरिका और कोई ज़्यादा ऑपोजिशन नहीं होगी, क्योंकि मिलिट्री पावर अगर आप कंपैरिजन करते हो तो ये छोटे छोटे देश इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। वर्ल्ड बचा हुआ है कि कोई आया है, रूस और चीन ने बातें की हैं, कोई वेनेजुएला के खुल के आया, कोई नहीं आया। जबकि चीन वर्ल्ड बटा हुआ है और अमेरिका के इस रुख के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में अराजकता का एक माहौल पैदा होने का भी खतरा मंडरा रहा है। दुनिया इसे कैसे लेगी, कैसे देखेगी, क्या करेगी, यह निश्चित तौर पर एक सवाल है।